Hello guys, good morning to all of you. This is Magiraj here and now we are going to get discuss about the pressure at depth. किसी गहराई पर द्रव दाब की गणना कर रहे हैं, यानी गहराई पर द्रव दाब के लिए सूत्र। तो ये क्या होगा, मान लेते हैं कि देखिएगा ये कोई टैंक है, इस पे हम देखते हैं कि कोई बेलनाकार पात्र जिसकी ऊंचाई h है, इसको इसमें डुबो दिया गया है। ठीक है, मान लेते हैं कि ये इस जो बेलनाकार पात्र है उसकी ऊंचाई h है तथा घनत्व इस द्रव का जो है वो है d। ठीक है ना, तो ये जब इसके द्वारा इस पर जो बल लगेगा ये होगा F1 और जो उत्क्षेप बल होगा जो इसको ऊपर की ओर बल लगा रहा होगा वो होगा F2, लेकिन इसका भार हमेशा नीचे की तरफ लगेगा। ठीक है ना, अब ये F1 क्या होगा, तो देखिएगा माना कोई पात्र जिसमें द्रव भरा है जिसका घनत्व D है, इसमें कोई बेलनाकार पात्र जिसकी ऊंचाई h है, इसको डुबो दिया गया है, जिसमें वायुमंडलीय दाब के कारण जो बल लग रहा है वो F1 है तथा द्रव के द्वारा उत्क्षेप बल इस वस्तु में लगाया जा रहा है या उत्थापक बल जो है वो है F2, जो इस बेलनाकार पात्र में ऊपर की ओर लगेगा तथा बेलनाकार वस्तु जो है उसका भार हमेशा नीचे की ओर लगेगा। तो इसका संतुलन इस तरीके से हो जाएगा, ये F1 है और इसी दिशा में mg है और इस दिशा में ये है F2, तो F1 प्लस mg इक्वल्स टू F2 इस तरह से संतुलित है, जहां देखिएगा P इक्वल्स टू F अपॉन A से F इक्वल्स टू P इंटू A हो जाएगा, तो F1 इक्वल्स टू हो जाएगा P1A व F2 का मान हो जाएगा P2। ये मान समीकरण 1 में रख देते हैं और इसको सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ पर हमने समीकरण 1 में F1 और F2 के मान रखते हैं तथा यहाँ पर एक चीज हम और निकाल देते हैं, द्रव्यमान इक्वल टू होता है आयतन इंटू घनत्व या आयतन होता है क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई इंटू d। तो ये हो जाएगा। तो अब ये समीकरण 1 से तो इसमें रख करके इसका मान हल करते हैं। तो देखिएगा समीकरण 1 से तो ये आ जाएगा F1 की वैल्यू P1A प्लस mg AdG इक्वल्स टू F2 AhDG, ये है AhD द्रव्यमान है और G है, इक्वल्स टू F2 की वैल्यू है P2 इंटू A। तो A कॉमन ले लीजिए, तो P2 इक्वल्स टू हो जाएगा P1 प्लस HDG, बाहर A है और ये अपॉन में आ जाएगा। देखिएगा हमने इस समीकरण में F1 की जगह रख दिया P1A, M का मान AhD और G और F2 का मान P2 है। ठीक है ना, अब हमने A को से डिवाइड कर दिया दोनों तरफ, तो ये P1A और AhDG से A कॉमन ले लिया और अपॉन A इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो P2 इक्वल्स टू P1 प्लस HDG, ये आ जाएगा दाब। ठीक है ना, अब देखिएगा यदि P1 बराबर वायुमंडलीय दाब हो PA हो तो P2 इक्वल्स टू आ जाएगा तथा P2 का मान हमने मान लिया P है, तो ये आ जाएगा P इक्वल्स टू PA प्लस HDG, यानी गहराई पर द्रव का दाब PA प्लस HDG। PA का मतलब प्रेशर ड्यू टू द एटमॉस्फेयर अर्थात वायुमंडलीय दाब, तो ये हो जाएगा PA, या P माइनस PA निकालें तो HDG हो जाएगा, ये बोलते हैं दाबांतर, तो ये आ जाएगा HDG। ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा दाब को जो मापन होता है उसका मापन
दाब का जो करेंगे वो बैरोमीटर से होता है, तो वायुमंडलीय दाब लिख सकते हैं। तो वायुमंडलीय दाब, इसका जो मापन है उसको वायुमंडलीय दाब का मापन जो करते हैं वो बैरोमीटर से करते हैं, बैरोमीटर, ठीक है ना। और जो दाबांतर होता है उसका मापन, दाबांतर का मापन मैनोमीटर से करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ओके, तो ये था P = PA + HdG, जहां P क्या था, किसी गहराई पर द्रव दाब, PA क्या था, वायुमंडलीय दाब, H था उस वस्तु की ऊंचाई जो डुबोई गई थी द्रव में, D द्रव का घनत्व जिसमें डुबोया गया है, और G गुरुत्वीय त्वरण। तो इस तरह से P - PA = HdG, जहां P - PA को लिख सकते हैं दाबांतर। को ध्यान रखिएगा, अगर हमें सिर्फ वायुमंडलीय दाब का मापन करना है तो वो बैरोमीटर से मापा जाता है, और अगर दाबांतर का मापन करना है तो वो मैनोमीटर से मापन किया जाता है। और ध्यान रखिएगा कि वायुमंडलीय दाब जो प्रभावित होता है वो ऊंचाई के द्वारा, ताप के द्वारा, और जल वाष्प की आर्द्रता, ये भी कह सकते हैं जल वाष्प के द्वारा। तो ध्यान रखिएगा, वायुमंडलीय दाब के प्रभावित होने के कारण जो है किसके किसके द्वारा प्रभावित होता है, तो ध्यान रखिएगा वायुमंडलीय दाब ऊंचाई के द्वारा प्रभावित होता है, ताप के द्वारा प्रभावित होता है, और जल वाष्प के द्वारा भी प्रभावित होता है। तो इस तरीके से वायुमंडलीय दाब पर होने वाले परिवर्तन या प्रभावों का भी हमने डिस्कशन किया गया। ओके।